कोई गोदी में सो जाती है, कितनी ही सेठियां रेल पटरियों पर लहूलुहान हो जाती है। कोई कुएं में कूद पड़ी, कोई गिरी मीनारों से, कोई कुएं में कूद पड़ी, कोई गिरी मीनारों से। कौन गिरेगा संख्या इनकी जो रोज रंगे अखबारों से, जो रोज रंगे अखबारों से। आज इस स्वतंत्र भारत देश में हर व्यक्ति पर, यहाँ तक कि जन्म लेने वाले हर बच्चे पर करोड़ों रुपयों का बोझे का खर्चा है। 2023 में चंद्रयान 3 को बनाने के लिए लगभग 700 करोड़ का खर्चा आया। 2019 में चंद्रयान 2 चांद पर उतरते समय ही नष्ट हो गया और इसी कारण चंद्रयान 3 को बनाने के लिए ब्रिटिशों से भारत को कर्जा लेना पड़ा। ये सब चांद पर इकट्ठे किए गए सभी सैंपल पर चंद्रयान 3 पृथ्वी पर लाने में नाकामयाब रहा, जिस कारण वह सभी सैंपल पृथ्वी पर लाने के लिए चंद्रयान 4 में बनाने के लिए इसरो जुट गई है। इन सबसे क्या हासिल होने वाला है? ये महज प्रसिद्धि कमाने का एक जरिया है। आज तक चंद्रयान 1, 2, 3 बनाने से या फिर भारत द्वारा चांद पर दक्षिण व उत्तर ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी की खोज करने से आम इंसान को क्या मिला? अगर चांद पर सोने चांदी जैसे धातुओं का ढेर खजाना भी मिला या फिर चांद पर मानव जीवन संभव हुआ भी, तो क्या वहाँ से इतनी भारी मात्रा में धरती पर खजाना लाना संभव है? या फिर धरती से चांद पर मनुष्य को भारी मात्रा में ले जाना संभव है? क्योंकि इसके लिए अरबों का खर्चा आता है, जिस कारण यह सभी बातें असंभव हो सकती है। तो आम इंसान को इससे क्या लाभ हुआ? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर अउल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम ये भारत के वे हीरो हैं जिन्होंने भारत विकासशाली और शक्तिशाली देश ऐसा साबित किया। अमेरिका जैसे प्रगत देश में भारत का वर्चस्व और दबदबा निर्माण किया कि भारत अब किसी भी मायनों में पीछे नहीं बल्कि ऐसे ही मायनों में आगे है। भूतपूर्व राष्ट्रपति है, शास्त्रज्ञ है, यह भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दुनिया को बताया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, चरनी लोड़ती सागर उत्तरेला हिमालयाचा बहारा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वर्ष 2047 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ा लक्ष्य है। इस यात्रा में सौर और पवन ऊर्जा मुख्य भूमिका निभाएंगे, लेकिन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ग्रिड स्थिरता बनाए रखना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। भारत का वर्तमान परिदृश्य क्या है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा भोक्ता देश है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग हर साल बढ़ रही है। हमारी जरूरत का अधिकांश हम तेल और गैस बाहर से मंगवाते हैं। भारत को आजाद करने के लिए अनेक भारतीय शहीद जवानों ने अपना जीवन एक बैरागी की तरह जिया है। उन शहीदों के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिसे लगा बैराग उसे माल मुल्क से नहीं दरकार, जिसे लगा बैराग उसे माल मुल्क से नहीं दरकार, हुकूमत सल्तनत को देता है ठोकर मार, अगर मिले कोई इंद्र की अप्सरा तो उसे भी देता है ललकार, घर बस्ती को छोड़कर एकांत रहता है निराधार, दुनिया के भोग नहीं मांगे स्वर्ग का बासा नहीं, फिक्र जीने की नहीं उसे और मरने का सासा नहीं, खास बैरागी है वही जिसे कुछ आशा नहीं, जिसे कुछ आशा नहीं। आज इस 2 साल पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें अनेक हमारे भारतीय जवान भी शहीद हुए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं गगन में फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली, साहब अब तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण, आज इन आतंकियों के बंगलों में आवाम की नापनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसी रोती है, आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनियालों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां गई, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। अंत में मैं भारत के सम्मान में मैं अपने वतन वालों से यह कहना चाहूंगी, हम देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। जय जय भारत।